हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे शीला फोम के ब्रांड्स। देखिए स्लीपवेल आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये किस कंपनी का ब्रांड है? शीला फोम का। अब फोम की जब बात आती है तो जरा सोचिए एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, मतलब कहाँ कहाँ फोम यूज हो सकता है। आप ये मैट्रेस देख रहे होंगे, यानी कि गद्दे। गद्दे आपने स्लीपवेल के जरूर सुने होंगे। इसके अलावा सोचिए और कहाँ फोम यूज होता है। आप कहोगे तकियों में होता है, आप कहोगे सोफा में होता है, आप कहोगे गाड़ी की सीट्स में होता है, कुशन्स जो बनते हैं उनमें होता है। सोचिए, तो फोम का लगातार यूजेस बढ़ता हुआ आपने देखा होगा। उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन यहाँ पे फोम के यूजेस को देखिए। फोम की जब बात आती है तो अनरेगुलेटेड मार्केट, देखिए आप ध्यान देना, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड बहुत सारे प्लेयर्स आपको लोकल में दिख जाएंगे जो कि अनरेगुलेटेड होते हैं। लेकिन जब ब्रांड की बात आती है तो आप यहाँ पे बड़े बड़े नाम, उसमें सीला फोम एक टॉप का ब्रांड। सीला फोम तो कंपनी है, लेकिन इसके अंडर ढेर सारी ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्यों इस कंपनी की चर्चा आज कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपकी बहुत काम की। आपको हम बार बार कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, लर्निंग के ऊपर फोकस करना, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। बेसिक्स आपके सामने है, आपको बस टाइम स्पेंड करना है लर्निंग के ऊपर। चलिए फोम की बात कर रहे थे तो चलते हैं स्लीपवेल को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सीला फोम, ग्लोबल एक्सलेंस इन टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने आपको कहा, ढेर सारे अलग अलग ब्रांड्स इसके अंदर आते हैं। सीला फोम, उसमें स्लीपवेल नंबर 1, आप देखिए। और उसके अलावा और भी है, जॉय फोम भी है, देख रहे हो ना। अब आप कहोगे ये फोम की जब भी बात आती है, जैसे मैंने कहा बेडिंग, फर्नीचर, मेडिकल, देख रहे हो, इंडस्ट्रियल, मोल्डेड, पॉलिस्टिरीन, देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें ना एक डेंसिटी के ऊपर, अगर आप देखोगे जो फोम होता है ना, वो आपको अलग अलग डेंसिटी के बेसिस पे, थोड़ा सा हार्ड चाहिए टॉप डेंसिटी, आपको थोड़ा सा लाइट चाहिए, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट फोम चाहिए तो और कम डेंसिटी। आप देखते हो ना, अगर आप सोफा को भी, अगर आप कभी आपने सोफा डिजाइन करवाया है, उसमें फोम अपने हिसाब से लगाया, आप देखते हो कि आज जहाँ पे बैठ रहे हैं उसमें थोड़ा सा हार्ड डेंसिटी, और थोड़ा सा जब आप जहाँ पे बैक का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा सॉफ्ट डेंसिटी, इस तरीके से आप वहाँ पे कुशनिंग करते हो या फोम सेट करते हो, है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से। और फोम भी चाहे आप डायरेक्टली कहीं पे बनवा रहे हो या फिर मेट्रेसेस एंड ऑल भी ले रहे हो, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा यूज। तो इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं ध्यान में, तो कौन सी कंपनी आती है दिमाग में? वो है सीला फोम। सीला फोम सबसे लीडिंग, अगर बात करें मेट्रेस की और फोम की, तो सबसे लीडिंग कंपनी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कोई कम नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। अब जरा देखते हैं पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें भी उतार चढ़ाव आया, लेकिन रेवेन्यू में कोई खास कमी नहीं आई, बट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा कमी यहाँ पे जरूर देखने को मिली है कि नहीं है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में आपको कमी देखने को मिली, और एक कंसिस्टेंसी मैं कहूँगा कुछ टाइम से देखने को मिली, कभी भी नहीं कहेंगे इसको। हल्का सा प्रॉफिट डिप तो जरूर है, लेकिन उतार चढ़ाव जैसा आता रहता है वैसे ही देखिए टॉप की कंपनी सीला फोम। लेकिन जब यहाँ पे आपको कमी देखने को मिली है, जहाँ पे अब देखिए, अगर आप पिछले 3 सालों में देखोगे तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट था, बढ़ा था नहीं बढ़ा था, 2800 थोड़ा सा यहाँ पे प्लस हुआ था। लेकिन अब देखिए रेवेन्यू पिछले 12 महीनों में बढ़ा हुआ है। अब प्रॉफिटेबिलिटी में भी धीरे धीरे असर आएगा, एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस भी बढ़े, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा झटका जरूर लगा है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। बट मार्केट लीडर है ये पीयू फॉर्म का, देखिए मार्केट लीडर, मतलब ये कंपनी 30 से 35% मार्केट शेयर मैट्रेस में और 40% मार्केट शेयर देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंजॉय करती है। आपको क्या, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि नहीं है। फर्नीचर फोम, मैट्रेस, टेक्निकल फोम, कंफर्ट फोम, देखिए इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, ये इसके सेगमेंट है। अच्छा वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन है, और इंडिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, देख रहे हो क्लियरली। दूसरा क्या है, इंडिया 70% कैफे कंपनी हैज कंप्लीटेड इट्स वर्क ऑन न्यू प्लांट। अभी नया प्लांट का काम चल रहा था, तो वहाँ पे खर्चा जरूर लगता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा मेट्रिसेस का यहाँ पे काम चलेगा,
तो खर्चा जरूर लगता है, लेकिन जब आप सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हो तो वही प्राइस में भी असर जरूर देखने को मिलता है। मैं क्यों कह रहा हूँ प्राइस में असर, देख सकते हो अब आप प्राइस में असर। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जरा देखिए ये हाई है 2000 का और ये लो है कितना प्रतिशत, 62% का करेक्शन, जो कि अच्छा खासा करेक्शन है। लेकिन अगर इसको ध्यान दो, अब ध्यान देना, इसको अगर ध्यान दो तो करेक्शन को देखिए, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, रिजेक्शन देखिए, यहाँ जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ जाके आपको कि बढ़िया सपोर्ट मिल गया भाई ये तो। लेकिन अब तसल्ली से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट जोन। अब देखिए लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, देख रहे हो ना क्लियरली, लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू आपको देखने को मिल रही है। अब उम्मीद क्या करेंगे, उम्मीद करेंगे पॉजिटिविटी की। कैसे करेंगे उम्मीद, मोमेंटम की, इंतजार करेंगे। इंतजार बहुत बढ़िया, देखिए हमेशा इंतजार मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, बहुत बढ़िया। देखिए अब अगर आप तसल्ली से देखो, ये लो पॉइंट ये लो पॉइंट ये लो पॉइंट, तीनों लो से लो नीचे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो 1 2 3, आप कहोगे यार ये तो कुछ अलग सी कहानी बन रही है। इसका ये मतलब नहीं है ये और लो यहाँ नीचे और बना सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। 1 2 3, दो नहीं बल्कि 3। तो तब तक ये डाइवर्जेंस दिखेगा, जैसे मोमेंटम आएगा वहां पे प्लांट भी स्टार्ट हो रहा है, जो नया प्लांट जहाँ पे एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो एक पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी। तो साथ में पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी, ये मोमेंटम आप देख रहे हो ना। अभी देखिए प्रवेश के लिए मोमेंटम नहीं है, लेकिन ऐड करने के लिए, वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए तो आपको दिख रहा है ना सीला फॉर्म। तो सीला फॉर्म कुछ नई कहानी आपको दिखा रहा है कि भाई मैं आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा हूँ। क्या बता रहा है आपको ये कह रहा है भाई मैं अभी डाइवर्जेंस वाले मोड में हूँ, मेरे 3 लोज बन चुके हैं, लेकिन उन तीनों लोज में मेरे पास डाइवर्जेंस है, यानी कि मुझे धीरे धीरे मोमेंटम की तरफ मैं जाता हुआ, वो भी डाइवर्जेंस के साथ, यानी कि अपने लोज को मैं यहाँ पे गलत सिद्ध करता हुआ एक नई मार्ग पे अग्रसर हूँ। क्या मैं यहाँ पे रिवर्स करूंगा, तो वो ये आपको दिखा रहा है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। मैं 62%, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन जोन होता है 62% का, ये देख रहे हो, मैं अपने टॉप से 62% के आसपास नीचे गिरा और वहां से मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं मोमेंटम को गेन करने की, लेकिन क्या मैं इसको कर पाऊंगा, ये सीला फॉर्म आपको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। देखो बहुत टाइम से ये बेयरिश साइकिल बेयरिश ही बनी हुई है। क्या ये बुलिश साइकिल में टर्न होगी, जैसे बुलिश साइकिल में टर्न होगी और उधर वीकली पे जैसे ही यहाँ पे मोमेंटम आएगा, तो ये सीला फॉर्म आपको कहेगा कि मेरी तरफ बहुत सारे स्मार्ट मनी वाले लोग जो है मेरी तरफ देखने लगेंगे। यानी कि ये सीला फॉर्म जो आपको बता रहा है कि मोमेंटम आते ही बहुत सारे लोग देखने लगेंगे, लेकिन मोमेंटम आने के लिए कुछ वॉल्यूम चाहिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितनी बढ़िया तरीके से ये सीला फॉर्म अपनी कहानी बयां कर रहा है, आप देख रहे हो ना। क्या आप देख रहे हो ये सीला फॉर्म कैसी कहानी बयां कर रहा है। लेकिन अभी ये कह रहा है मेरे अंदर अभी डेली टाइम फ्रेम में साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है। ये कौन कह रहा है आपको, सीला फॉर्म ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में मेरे पास अभी साइकिल नहीं है, और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूं तो मेरे पास अभी मोमेंटम नहीं है। तो अगर यहाँ पे प्रवेश करना आप चाहते हो तो क्या चाहिए, मोमेंटम का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप मुझे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, लेकिन प्रवेश के लिए अगर मोमेंटम होगा तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी मेरे अंदर मोमेंटम की कमी है। ये कहानी कौन बता रहा है आपको, सीला फॉर्म का ये प्राइस का चार्ट बता रहा है आपको, बताने की कोशिश कर रहा है आपको। लेकिन समझना ना समझना वो आपके ऊपर है। ये सीला फॉर्म कह रहा है, क्योंकि मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे। सीला फॉर्म का चार्ट बयां कर रहा है कहानी, लेकिन क्या करना है, मोमेंटम के बाद करना है। जो भी करना है मोमेंटम के बाद करना है, तब तक बस इंतजार करना है वॉच लिस्ट में ऐड करके। देखिए कहानी बढ़िया है। सीला फॉर्म क्या पोटेंशियल है, ये कह रहा है मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इस पोटेंशियल के लिए थोड़ा इंतजार भी जरूरी है। अभी साइकिल स्टार्ट नहीं हो, मोमेंटम नहीं है, तो सीला फॉर्म का पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सीला फॉर्म की जवानी हमने देखा, इसके प्राइस की कहानी तो इम्पोर्टेंट जरूर होगा। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉल देखिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि सीला फॉर्म की कहानी, सीला फॉर्म की जवानी आपको जरूर
देखने को समझने को मिली होगी, कुछ ना कुछ आपने सीखा जरूर होगा। लेकिन ये डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आया तो मैं आपको कहूंगा प्राइस सेक्शन लर्निंग सीरीज में 2 पॉइंट सिस्टम बहुत अच्छे से देखने को मिला है। देखिए, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें और आपके लिए ये नया चैनल बैकअप के लिए रेडी है। इसको देखें, समझें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।